सरकारी कंपनियां जिनसे मेरे जैसे लोग आमतौर पर दूर रहते हैं, लेकिन यह कंपनी शायद इसीलिए चमक भी रही है क्योंकि अपने कारोबार पर इसका एक छत्र राज है, मोनोपोली है, दूसरा कोई नहीं है मुकाबले में। यह है रेलवे के टिकट और ट्रेनों में खाने का इंतजाम देखने वाली कंपनी IRCTC, यानी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। 2 साल पहले इस कंपनी ने 320 रुपए के भाव पर शेयर इशू किए थे। लिस्टिंग हुई 644 रुपए पर, यहां भी 100% से ऊपर का फायदा, और तब से फिर यह धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन इस साल अप्रैल के बाद से इसमें तेजी का एक नया दौर शुरू हुआ और अगस्त में कंपनी ने शेयरों को स्प्लिट करने का या एक शेयर को 5 में बांटने का ऐलान किया। 10 रुपए का एक शेयर है उसको वो 2 रुपए के 5 शेयरों में बांट देगी, ऐलान आया। यानी आपके पास 100 शेयर हैं तो आपके पास 500 शेयर हो जाएंगे, आपके पास 10 शेयर हैं तो अब वो 50 हो जाएंगे। स्प्लिट के नाम से आमतौर पर शेयर भागता है और तभी से IRCTC के शेयर में एक तरह से बिल्कुल आग लगी हुई है, रॉकेट हो गया है। पिछले 6 महीनों में इसका शेयर 3.5 गुना हो चुका है। सिर्फ 1 महीने में इसमें 50% का उछाल आया है और आज भी जहां यह भाव है वहां से बाजार के लोग इसमें 10 से 15% उछाल तो पक्का बता रहे हैं, आपको टारगेट दे रहे हैं कि साहब यहां चल जाएगा, वहां जाएगा। इस शेयर में उछाल की एक वजह तो स्टॉक स्प्लिट का ऐलान है और दूसरा यह कि ट्रेनें धीरे धीरे खुल रही हैं और जुलाई से सितंबर के बीच इस 3 महीने के अवधि में, इस क्वार्टर में टिकट बुकिंग में 100% का उछाल आया है। रेलवे के काम में तो कंपनी की मोनोपोली है ही, लेकिन साथ ही इसने फ्लाइट के टिकट, टूर पैकेज की बुकिंग, होटल, सब तरह की चीज़ें बुक करने का काम भी शुरू कर दिया है। तो ये मानने वाले लोग भी अब बहुत होते जा रहे हैं जो कहते हैं कि जल्दी ही ये कंपनी सिर्फ बुकिंग प्लेटफॉर्म नहीं रह जाएगी बल्कि कहीं बड़ी चीज़ बनने वाली है, यानी फिर एक नए सिरे से इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो ये रही वो 3 कंपनियां जिनके शेयरों में आग लगी हुई है। अब सवाल यह है कि क्या आप आज भी इनके शेयर खरीद सकते हैं? यह लाख टके का सवाल है, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरा जवाब है कि हाँ, आप खरीद सकते हैं। शर्त सिर्फ यह है कि आप में लंबे इंतजार का धैर्य हो और चढ़ाव के साथ साथ उतार देखने की हिम्मत भी हो सकता है कि आपको जल्दी ही काफ़ी फायदा देखने को मिल जाए, जैसे अभी भागे हैं पिछले महीने 1.5 महीने में, ऐसे अगले 1-2 महीने और भागे तो आप खुश हो जाएंगे कि भाई मज़ा आ गया, माल निकल आया, कमाई भी हो गई। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, बाजार में ऐसा होता है। ट्रेडिंग की सलाह देने वाले कहते हैं कि ऐसे में स्टॉप लॉस लगाकर चलना चाहिए। यानी आज जहां भाव है, मान लीजिए 5500 का भाव है, तो आप 5300 पे कर लीजिए, 5000 पे कर लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं IRCTC का 4900 पर एक अच्छा स्टॉप लॉस बनता है, वहाँ लगा दीजिए कि अगर उससे नीचे जाएगा तो बेच देंगे, वरना वहाँ तक आता जाता रहता है तो फिक्र नहीं करेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, ये सलाह आपको उससे लेनी चाहिए जिसे आपकी जेब का पूरा हिसाब पता हो और जिसके हुनर पर आपको पूरा भरोसा हो, यानी आपका भरोसेमंद पर्सनल फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। उसे ढूंढना आपके लिए शायद सबसे ज़रूरी होगा, क्योंकि वही आपका सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट साबित होगा जब एक बार आप समझ जाएंगे कि उसकी वक़्त क्या है। बीज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।